मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मीनापुर थाना क्षेत्र के मकसूदपुर चौक पर शराब बेचने जा रहे एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, सड़क पर शराब बिखरा। पियर थाना क्षेत्र के घुसरम्मा टोला में शनिवार की देर रात चोरों ने एक साथ 12 घरों में की चोरी। और सदर थाना की पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर 50 लाख रुपए के शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। शराब बेचने जा रहे एक युवक की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र की है। जिले में अनियंत्रित वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। उक्त व्यक्ति शराब बेचने के लिए निकला था। जानकारी के अनुसार घटना के बाद मोटरसाइकिल पर रखे बर्तन से शराब के दर्जनों टेट्रा पैक सड़क पर बिखरे हुए थे। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के NH 77 मकसूदपुर चौक के समीप की है। बताया जा रहा है कि मृतक हथौड़ी थाना क्षेत्र के भवानीपुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू है, पर आज भी बिहार में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। ताजा मामला मीनापुर थाना इलाके के मकसूदपुर NH 77 पर देखने को मिला, जब एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद पलट गई। मोटरसाइकिल पर एक बर्तन बंधा था जिसमें शराब रखा हुआ था। सामान्य तौर पर ऐसे बर्तन मछली बेचने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ना हम लोग पहुँचे हैं तो एक मोटरसाइकिल पर लड़का जा रहा था। अब कैसे न कैसे कोई गाड़ी मारा है कि कैसे उन्हें कैसे देखे हैं, एगो तसला में फ्रूटी वाला सामान, इतना ही तक हमको। मछली वगैरह भी उसमें ना मछली नहीं, तसला था, तसला था, तसला में वही दारू फ्रूटी वाला दारू उसी में था, और इससे बेसी हम कुछ नहीं देखे। कहाँ पर हुआ है घटना? ये मुकसूदपुर पुल पर हुआ है, धार वाला पुल है। हाँ, वहीं पर। फिर आगे आप लोग? उतने से बेसी हम कुछ नहीं देखे। उसके बाद आप लोग डेड बॉडी लेके थाना भेज पहचान दिए। वगैरह हो पाई है? ना, बाद में आ गए हैं लोग, तब पहचाने हैं। एक ही रात में चोरों की टोली ने गांव के 12 घरों में एक साथ चोरी कर लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। जिले में चोरों ने देर रात पियर थाना क्षेत्र के घुसरम्मा टोला में जमकर उत्पात मचाया। 3 घंटे के भीतर 12 घरों से लाखों से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। इसमें कैश करीब 1 लाख, जेवरात, कपड़े, बर्तन समेत अन्य सामान थे। चोरों के द्वारा शातिराना तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। रविवार सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो कमरे की हालत देखकर संदेह हुआ। किसी का मोबाइल तो किसी के घर से पेटी बक्सा गायब था। हल्ला हंगामा होने लगा। सूचना मिलने पर पियर थानेदार रवि गुप्ता मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। थानेदार ने कहा कि संदेह के आधार पर चोरों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं घटनास्थल से कुछ दूरी पर खेत में पेटी बक्सा फेंका हुआ मिला। घटना के बाद से पीड़ित परिवारों, पड़ोसियों एवं ग्रामीणों में नाराजगी का माहौल है। क्या हुआ है आपका? चोरी हुआ है। क्या क्या ले गया चोरी में? चोरी में बक्सा ले गया है। बक्सा में पैसा था 8,000 रुपया। अच्छा, 8,000 रुपया ले गया। कागजात जो भी था वो छोड़ दिया। कब? नीतीश के मोबाइल 18,000 के मोबाइल उठा लिया। नीतीश कौन है आपका बेटा? है नीतीश लड़का है। हाँ। आप पुतों के गहना जेवर बैग में रहा, बैग बैगे गायब है। अच्छा, कब पता चला आपको? कब पता? सुबह के टाइम में जब पता चला है, जब घर खुला हुआ देखे हैं तब जेवर गायब हो गया। कब की घटना है? रात को। कैसे पता चला आपको? सुबह में खोजे थे। कहाँ मिला? यहीं पे सब फेंका हुआ था। तुर्की ओपी क्षेत्र के पुपरी में अपराधियों ने सरेआम प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र के पुपरी में गोली मारकर प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले संजीत सिंह की हत्या कर दी गई। आरोपी ने उन्हें 2 गोली मारी, एक गोली छाती पर और दूसरी कनपटी के पास लगी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी और उसका एक साथी फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिजन भागकर मौके पर पहुंचे। आरोपी को भागता हुआ देखकर मृतक के भतीजे करण ने पीछा भी किया, लेकिन दोनों बाइक से भाग निकले। घटना के बाद चीख पुकार मच गई।
काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। तुर्की ओपी प्रभारी रवि प्रकाश फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त था। सभी को समझाकर शांत कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की। मौके से 2 खोखा बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में परिजन ने पड़ोसी अभय प्रताप सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान नहीं कर सके हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल रविवार की सुबह संजीत बाथरूम गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी उन्हें खोजता हुआ दरवाजे पर आया। बाहर से संजीत चाचा आवाज लगाई। अंदर से उनके बड़े भाई रंजीत सिंह निकले। उन्होंने आरोपी से कहा कि संजीत बाथरूम में है। दोनों आरोपी वहीं पर इंतजार करने लगे। इसी दौरान संजीत बाहर निकल कर आए। दोनों के बीच बकझक होने लगी। तभी उसने कमर से पिस्टल निकाला और 2 गोली फायर कर दिया। संजीत वहीं पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। परिजन ने बताया कि संजीत खबरा में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। आरोपी का घर उनके घर के ठीक सामने है। वह पहले भी एक केस में जेल जा चुका है। आरोप है कि वह अक्सर नशा पान करता था और पिस्टल लेकर घूमता था, यानी उसकी गतिविधि संदिग्ध है। आरोपी और मृतक का बेटा आसपास में दोस्त हैं। से आए हैं सिक्सर लेके हाथ में, मारने वाला चचा मेरे यहाँ थे और हम पीछे थे। वो आए हैं, 2 गोली मारे हैं, अच्छा भाग गए हैं दौड़ते हुए। हम दौड़ाए हैं, भाग गए हैं। अच्छा, कौन लोग मारा देखे थे? हाँ, कौन था? उधर से था, हम देखे हैं उसको। गुड्डून, अभय गुड्डून। प्रताप सिंह उसका नाम है। अच्छा, अब तुम लोग खदेरे? हाँ, भाग गया। क्या गोली चलाया? 2 गोली। बकझक भी हुआ था आने समय, बातचीत भी हुआ था? ना, कुछ नहीं। फिर आके मार दिया। बाथरूम से निकल कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं। वो खोजने के लिए आया है जो कहाँ है वो संजीचा कहाँ है, संजीचा कहाँ है। वो लैट्रिन गया हुआ था दूसरे दरवाजे पर, वहाँ जो गया है, वहाँ से जब गोली चल गया है तो हम लोग इधर से दौड़े हैं, तब तक वो हमारे सामने में निकल गया, वो भाग गया। गोली मारा? 2 गोली मारा है। अच्छा, कहाँ पर लगा? छाती में। कौन लोग था, क्या किसको देखे, कौन बाइक पे आया? हाँ जी, कौन गाड़ी से आया हुआ था और कौन लोग था? वो पैदल ही पहले पैदल से ही आया है, पैदल ही आया है, घर से पैदल ही निकल आया है। अच्छा, अपराधी जो था? हाँ, पैदल आया है। पैदल आया? हाँ, पर घर ही पास में घर है, सामने घर है। अच्छा, क्या बोला वो? पूछ रहा था कहाँ है संजीचा, कहाँ है संजीचा, कहाँ है। संजीचा लैट्रिन गया हुआ है। उसके बाद बस यहाँ से बोल के निकल गया है। उस दरवाजे पर जाके गोली मारा है। वो घर पे? हाँ, उस घर पे जाके हम बाथरूम वहीं गए हुए थे, जो आपको दिखाया गया है बाथरूम। कौन लोग जो मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम अभय प्रताप सिंह है। अभय प्रताप सिंह। दूसरे का? बस वही मारा है। उसके फादर अब बोल रहे थे, अवधेश सिंह उसके फादर का है। वही मारो साले को, मार दो साले को। बगल के गांव के हैं? बगल गांव के नहीं, बगल के हैं। थानेदार ने कहा कि मृतक के बेटे और आरोपी की पत्नी के बीच अवैध प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पूछताछ में पता लगा कि आरोपी की पत्नी को लेकर संजीत का बेटा अनिकेत देर रात भाग गया था। इसी प्रतिशोध में घटना को अंजाम देने की बात पुलिस को पता लगी है। थानेदार का कहना है कि सभी एंगल पर जांच की जा रही है। सूचना मिली थी कि गन शॉट में पुपरी गांव में गोली मार के हत्या कर दी गई। आए हम लोग, ये आपसी विवाद लग रहा है। लोग का विवाद तो क्लियर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन स्पॉट डेथ है। तो हम लोग इंक्वेस्ट वगैरह बना दिए हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं, अनुसंधान गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया। मृतक की क्या पहचान और कितनी गोली लगी? मृतक पर तो 2 गोली अभी लग रहा है। मौके से दो खोखा बरामद हुई है। परिवार वाले से बात की सर, क्या बता रहे हैं वो लोग? परिवार वाले का कहना है कि सुबह ही आए थे, लेकिन उनके परिवार वाले जो मृतक है उनके लड़का से और जो गोली मारा है वैसे उन्हीं में कोई आपसी विवाद चल रहा था। विवाद का तो फर्स्ट अभी कुछ उल्लेख नहीं हो रहा। लोग गांव वाले सर बता रहे हैं, अभी खुल के लोग बता नहीं रहे, लोग अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी तो किसको बनाया गया? पड़ोस के ही कोई अभय प्रताप को बताया? हाँ, अभय ही, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि अभय ही आकर शॉट चलाया। जो शौच जा रहे थे, शौच जाने से पहले ही गोली मार दिया, क्या हुआ था? शौच करने के बाद निकले हैं, जैसे प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं कि शौच से निकले हैं। पूछा उनके लड़के के बारे में, शायद कुछ बात हुई है, तब तक गोली चला दिया। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रेम प्रसंग लग रहा है, एक महिला को गायब होने की बात आ रही है। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है, लेकिन अनुसंधान कर ले रहे हैं हम लोग। सचिन तेंदुलकर की शादी की सालगिरह पर क्रिकेट फैन सुधीर कुमार लीची और बाबा लहठी लेकर उपहार स्वरूप रवाना हुए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि को शादी की सालगिरह पर मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची और लहठी गिफ्ट की जाएगी।
सचिन तेंदुलकर के सुपर फैन जिले के कांटी प्रखंड के दामोदरपुर के रहने वाले सुधीर कुमार चौधरी उर्फ गौतम मशहूर शाही लीची और लैठी उपहार स्वरूप लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन से रविवार को पवन एक्सप्रेस से रवाना हुए हैं। सचिन तेंदुलकर और अंजलि का मैरिज डे 24 मई को है। शादी के सालगिरह पर लीची से सचिन का मुंह मीठा कराएंगे और अंजलि भाभी के हाथों में मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध सुहागनों का श्रृंगार लैठी से सजाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा विभिन्न देशों में खेले जाने वाली मैचों में अपने शरीर को खास रंग में रंगकर तिरंगा लहराने, शंख बजाकर टीम की हौसला बढ़ाने वाले सुधीर कोरोना के कारण 2 सालों के बाद सचिन तेंदुलकर के घर जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया कि 2 सालों से अपने भगवान को लीची का भोग भी कोरोना के कारण नहीं लगवा पाए। उत्साहित है क्योंकि कोरोना काल की वजह से 2020 और 2021 सचिन सर को लीची नहीं दे पाए, इसके लिए हमें मलाल है। लेकिन पुनः हर साल की भांति इस साल भी सचिन तेंदुलकर सर के लिए शाही लीची लेकर जाते हैं। लीची के साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि सचिन सर की मैरिज एनिवर्सरी है तो उन भाभी के लिए लाठी ले जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के कीमतों में भारी कमी किए जाने के बाद जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। रविवार की सुबह शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार में 2 महीने बाद पेट्रोल एक झटके में करीब 9 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। केंद्र सरकार के फैसले के बाद लोगों को रविवार की सुबह सुबह गुड न्यूज मिल गई। अब उम्मीद नीतीश सरकार से भी है कि वो भी टैक्स में थोड़ी कमी कर आम आदमी की जेब को बचाएंगे। शनिवार यानी 21 मई तक मुजफ्फरपुर में भी पेट्रोल डीजल के भाव चढ़े हुए थे। आज यानी 22 मई की सुबह जब भाव खुला तो पेट्रोल के दाम 8.99 रुपए प्रति लीटर घट गए और यहां पेट्रोल का भाव 117.06 से घटकर 108.07 रुपए प्रति लीटर हो गया। बात अगर डीजल की बात करें तो इसमें भी शनिवार को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और आज यानी 22 मई को मुजफ्फरपुर में डीजल का भाव 7.03 रुपए प्रति लीटर घट गया। यानी जो डीजल कल तक 101.82 रुपए प्रति लीटर था वो आज यानी 22 मई को 94.79 रुपए प्रति लीटर हो गया, जिसे लेकर शहर कुछ लोगों ने इसे बड़ी राहत बताया। वहीं कुछ ने इसे सरकार द्वारा दिया गया लॉलीपॉप बताया। जनता के लिए ये ऐसे भी एफएमसीजी का जो भी प्राइस बढ़ा हुआ है वो भी कुछ कम होगा इससे, डीजल का रेट घटने से। महंगाई चरम पर थी। 15 रुपये में तो 8 रुपये घटा है, तो क्या लग रहा है इससे महंगाई कम? कुछ तो राहत मिला। महंगाई पूरी कम नहीं हुई है लेकिन कुछ तो राहत मिला इससे। राहत है कि लॉलीपॉप ही समझिए। अभी कोई चुनाव रहता आसपास तो कुछ ज़्यादा घटता। चुनाव में ही घटता है चुनाव में ही रुकता है घटता है। लेकिन एलपीजी का दाम अभी पूरा कम नहीं हुआ है, उसका भी कम होना चाहिए। उज्ज्वला योजना वालों के लिए 200 हम लोगों के लिए कोई कमी नहीं है, कॉमर्शियल के लिए कोई कमी नहीं। सरकार से और राहत की उम्मीद है। अभी राहत कुछ नहीं है, पेट्रोल का दाम तो और इस पर घटना चाहिए। पेट्रोल का दाम 80-85 होना चाहिए। एक ही बार कोई चीज़ का दाम बढ़ा दीजिए और थोड़ा उसमें से घटा दीजिए तो ये घटना थोड़ी हुआ। लॉलीपॉप कर सकते हैं इसको। हाँ, सरकार का लॉलीपॉप है ये। हाँ, बस और घटना चाहिए दाम। अंबेडकर शिक्षा सदन के सदस्यों ने सुस्ता पंचायत में एईएस को लेकर जागरूकता रैली निकाली। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र व अंबेडकर शिक्षा सदन की तरफ से सुस्ता पंचायत में चमकी को धमकी कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर स्लोगन लिखे हुए पोस्टर के माध्यम से चमकी बुखार से बचाव के बारे में बताया। इस अवसर पर अंबेडकर शिक्षा सदन के संस्थापक नरेंद्र कुमार ने बताया कि हम लोग चमकी बुखार से बचाव के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के तहत आज पहले दिन चमकी बुखार से बचाव के लिए जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक किया गया। इस कार्यक्रम की आज हम लोगों ने सुस्ता पंचायत से शुरुआत की है। आगे पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मरगुमटी से लेकर हनुमान मंदिर तक जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र सह अंबेडकर शिक्षा सदन द्वारा चमकी पे धमकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अंबेडकर शिक्षा सदन के बच्चों द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज में
एक जागरूकता फैलेगी चमकी से बचाव और उसके लक्षणों के बारे में। जागरूकता रैली भी निकाली गई है जी, एक नुक्कड़ नाटक रैली भी निकाली गई जी, एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। कहाँ कहाँ आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? अभी इसकी शुरुआत सबसे पहले शिलान्यास कहा जाए तो सुस्ता पंचायत से ही किया गया है। आगे हम अन्य पंचायत में इस कार्यक्रम को करने का कार्य करेंगे। वहीं जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के सुमित कुमार ने बताया कि आज हम लोगों ने जन संपर्क और जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों से संपर्क किया और उन्हें चमकी से बचाव के बारे में बताया। खासकर महिलाओं के बीच जाकर चमकी से बचाव और लक्षण के बारे में बताया। घर में महिलाएं ही बच्चों का भरण पोषण करती हैं, इसलिए महिलाओं को चमकी के लक्षण और बचाव के बारे में जानना जरूरी है। कल्याण केंद्र और अंबेडकर शिक्षा सदन के माध्यम से चमकी को धमकी कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसमें जन संपर्क और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। यह आज सभा निकली है और जाके हम लोग मोहल्ला में बताएंगे। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हैं और मुखिया स्वयं हैं और विशेषकर यहाँ महिला है तो महिलाओं को, क्योंकि बच्चों को जागरूक करना घर की महिलाओं की काम होती है और इस पंचायत की मुखिया हमारी महिला है, तो इनके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पर आयोजन किए हैं, वहाँ बताएंगे। किस जगह पे है? आगे थोड़ा सा सुस्ता पंचायत किसकी तरफ से आयोजित की गई है? यह जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के तहत से किया गया। भगवानपुर चौक पर स्थानीय लोगों ने हड्डियों से भरा ट्रक को पकड़ लिया और चालक की जमकर पिटाई कर दी। प्रतिबंधित मांस की आशंका पर स्थानीय लोगों ने हड्डियों से भरा एक ट्रक को पीछा कर पकड़ लिया। हड्डियां देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद चालक की जमकर पिटाई शुरू कर दी गई। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के समीप की है। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं लोगों में इसकी सूचना सदर पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने ट्रक चालक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया, जबकि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इधर चालक से थाने पर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि चालक छपरा का रहने वाला है। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह छपरा से जानवरों की हड्डियां लेकर निकला था, उसे समस्तीपुर पहुंचाना है। इधर स्थानीय लोगों के अनुसार गोबरसही इलाके से ट्रक गुजर रही थी, उसमें से तेज गंध आ रही थी। लोगों ने आशंका जताया कि उसमें प्रतिबंधित मांस है, जिसे तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद उसका पीछा कर रुकवाया गया। इस दौरान चालक ने कहा कि ट्रक में कचरा रखा हुआ है, लेकिन तेज गंध आने पर तलाशी ली गई। तलाशी में ट्रक से भारी मात्रा में जानवर की हड्डियां मिली हैं। मामले में सदर थानेदार सतेंद्र मिश्रा ने बताया कि हड्डियों से लदा एक ट्रक जब्त की गई है। चालक को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हड्डियां किस चीज की है उसकी जांच कार्रवाई जारी है। जांच के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल छानबीन जारी है। अभी जो है वो एक हड्डी कारखाना है जहाँ पे खादो बनाते हैं। फर्दर पर जो है जांच है या कागज़ की मांग की गई है। जांच के बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वो तो ड्राइवर है, सुरक्षार्थ रखा गया, क्योंकि अनावश्यक अफवाह उड़ा के जो है गलत काम करते पिटाई पिटी करेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website
www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में
उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं।
पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं। बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते। बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं। गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। धमकाओ चमकी बुखार को। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी। चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं। बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना की पुलिस ने देर रात कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 6 कारोबारी को गिरफ्तार किया। सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात विभिन्न जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त की है। 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई है। मौके से आधा दर्जन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से पूछताछ कर अलग अलग इलाकों में कार्रवाई चल रही है। दरअसल सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि लग्जरी कार से शराब की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर मणिभूषण कुमार और जैनेन्द्र झा के साथ छापेमारी की। थाना से कुछ दूरी पर एक पटना नंबर कार को पकड़ा गया। 3 धंधेबाजों को दबोचा गया। कार की तलाशी लेने पर 40 कार्टन शराब जब्त की गई।
इनकी निशानदेही पर पताही इलाके में रेड किया गया। वहां से एक 4 व्हीलर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। साथ ही धंधेबाज को भी पकड़ा गया है। बताया जाता है कि शराब धंधेबाज पटना व वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पटना से एक साथ शराब की खेप लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। यहां रात के अंधेरे में शराब की खेप की डिलीवरी देनी थी, लेकिन इससे पहले सभी पकड़े गए। इनके पास से मोबाइल व शराब खरीद बिक्री के हिसाब का एक डायरी भी मिला है। इसकी जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। मोबाइल कॉल डिटेल से अन्य धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। थानेदार सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कार्रवाई अभी जारी है, पूरी होते ही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बृहत मात्रा में शराब की रिकवरी की गई है। एक घटना खबरा की है, जहाँ पे जो है एक कुख्यात शराब का कारोबारी टंडू उर्फ रोशन सूचना मिली कि उसके यहाँ शराब आने वाला है। उसके बथान जो नेक्सा के पीछे है रेड किया गया। सूचना मुख्यालय से भी थी और वहाँ से बड़ी मात्रा में एक कार में जो है शराब बरामद की गई है। मौके से टंटू तो निकल भागा, लेकिन उनके पिता पकड़े गए हैं और जेल भेजी जा रही है। हाँ, रोशन उर्फ टंटू कुख्यात कारोबारी अब मान सकते हैं। शराब बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट जो है संख्या भी जो है हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शराब है, ब्रांडेड है, विदेशी शराब है। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई होगी कि अब ये जो मुख्य अभियुक्त हैं रोशन उर्फ टंटू, उनकी खोज की जा रही है और कहाँ से जा रहे हैं, किन्हें देना है, उसकी जो है। कैसे शराब कैसे रखा गया था? शराब झोले में करके अलग अलग करके और एक कार में, और कार के ऊपर एक ऐसा जो है कवर दिया गया, लगता था कि यहाँ बहुत पुराना है। संयुक्त भवन में पूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठन के लोगों ने बैठक कर रिटायर्ड सार्जेंट मामले का समर्थन किया। पिछले दिनों सरैयागंज की मिर्चाई मंडी में पूर्व वायु सैनिक संतोष कुमार पांडे और दुकानदार के बीच विवाद को लेकर जिले के पूर्व सैनिक आक्रोश में हैं। रविवार को संयुक्त भवन परिसर स्थित बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ कार्यालय में पूर्व सैनिकों सहित कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता वायु सैनिक संतोष कुमार पांडे के समर्थन में उतर गए हैं। संघ कार्यालय में एक बैठक कर वायु सैनिक पर लगे आरोपों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की गई है। हवाई संघ के उपाध्यक्ष राम प्रवेश सिंह ने कहा कि एक सैनिक जो अपनी प्राण की रक्षा किए बगैर देश की सेवा करता है, वैसे व्यक्ति पर गलत करने का आरोप लगाकर मारपीट करना अशोभनीय है। थाने में दोनों ही तरह से एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगभग एक जैसे ही आरोप लगाए गए हैं। एक पक्ष की मॉब लीचिंग के कारण सिर में चोट और ज्यादा खून निकलने के कारण जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है और दूसरे पक्ष के दुकानदार को खरोच तक नहीं है। उसे पैसे के बल पर उसी दिन थाने से छोड़ भी दिया गया और अपराध करने के बावजूद बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों के प्रति दुर्भावना से पूर्व सैनिक आक्रोशित हैं और वैसे नेताओं की निंदा करते हैं। साथ ही आने वाले दिनों के लिए ऐसे मेयर को आगाह करते हैं कि पूर्व सैनिक ऐसे लोगों के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए आंदोलन करेगा। संतोष कुमार पांडे के साथ जो घटना घटी थी उसी के बारे में हम लोग बैठक किए हैं। संतोष कुमार पांडे जी के साथ मिर्चाई मंडी में जो आपस में झड़प हुआ, उसमें जो भी कार्रवाई हुई है एक तरफा कार्रवाई हुई है, जो सही नहीं है। ये इससे पूरे पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। वो पूरे ज़िले के नहीं, पूरे बिहार के पूर्व सैनिक चाहते हैं कि ये कार्रवाई एक तरफा न होकर के जो दोनों पक्ष उसमें दोषी है तो उस पक्ष का भी पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो संतोष कुमार पांडे द्वारा जो गोली की जो घटना हुई है, वो वहाँ उस टाइप का माहौल उस दुकानदार के द्वारा बनाया गया, जिसकी वजह से उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था और वो अपने आत्मरक्षा में उन्होंने फायर किया था। अब इससे आगे क्या निर्णय लिए संघ
पूर्व सैनिक संघ मुजफ्फरपुर ने विचार किया है कि इसके संदर्भ में जिलाधिकारी, आईजी, एसएसपी से मिलेंगे और इसके बारे में विस्तृत रूप से जो भी है वो हम जानकारी उनको देंगे और जांच के द्वारा, सही तरीके से जांच के द्वारा निष्पक्षीय कार्रवाई किया जाए और संतोष कुमार पांडे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, सम्मान करने की क्या करें? हाँ, हमें ये पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो यहाँ के मेयर हैं उन्होंने जाकर के जिसके ऊपर केस किया गया है उनको उन्होंने सम्मानित किया है। इसके लिए मैं इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। आहत मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरा मुजफ्फरपुर के पूर्व सैनिक इससे आक्रोशित हैं। एलएस कॉलेज सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में ई रिक्शा चलाने वाले महिलाओं को सम्मानित किया गया। नव संचेतन संस्था की तरफ से आज एलएस कॉलेज के सभागार में संस्कृति व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर में ई रिक्शा चलाने वाली 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद संस्कृति प्रोग्राम का आयोजन हुआ। फिर समाज के बंधनों को लांघकर अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ई रिक्शा चलाने वाली 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आज इन 4 महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष से आगे हैं। कोरोना की वजह से पिछले 3 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर से नव संचेतन संस्था की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और हमारा प्रयास है कि समाज में अच्छा कार्य करने वाले सभी लोगों को सम्मानित करें और समाज में आपसी भाईचारा बनाए रहें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने अहम बैठक कर धरना की रूपरेखा तैयार की। सहारा इंडिया शोषित कार्यकर्ता जमाकर्ता संघ के बैनर तले आज शहर के कल्याणी चौक स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गीता देवी ने किया। इस अवसर पर निर्णय लिया गया, आने वाले 8 जून को सहारा इंडिया के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरना दिया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए शंभू शरण ठाकुर ने कहा कि हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल 18 दिसंबर 2021 को डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा था और मांग किया था कि जिन लोगों की राशि सहारा इंडिया में जमा है उनकी राशि की भुगतान की जाए, लेकिन अब तक उनकी राशि की भुगतान नहीं हुई है। वहीं 24 मार्च 2022 को एक प्रतिनिधि मंडल सहारा इंडिया के मंडल प्रमुख से मिलकर ज्ञापन दिया था और मांग किया था कि जमा कार्यकर्ताओं के राशि की भुगतान जल्द से जल्द करा दी जाए। तो हमारी बैठक थी, सहारा इंडिया में जो हमारे गरीब गुरबा लोग पैसा जमा किए उनका भुगतान सहारा इंडिया द्वारा नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग के यहाँ बीमारी लोग हैं, बहुत लोगों के बच्ची की शादी है, बहुत लोगों के इलाज बात नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है कि बहुत लोगों को चूल्हा तक नहीं जल रहा है और इसी के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है और 8 जून को हम जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष रोजपुर धरना का कार्यक्रम देंगे। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा मुक्तिधाम परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से रविवार को सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम के परिसर में शहरी स्लम के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों और बच्चों के बीच निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से पोषण, आहार, नियमित टीकाकरण और साफ सफाई से रहने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में बीमार बच्चों की निःशुल्क जांच और आवश्यक दवा का वितरण भी किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।